प्रेज़ द लॉर्ड। सालों में सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक आप सबको सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा कि जिसके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुँचे और यूट्यूब चैनल में आज हमारा ये 100वां वीडियो है। 100 वीडियो इसके साथ हो जाएगा, जो हमने पिता परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह से और आप लोगों के प्यार से ये पिछले अप्रैल को मैंने चालू किया था और आज के दिन 2 जुलाई को ये 100वां वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो। और कई सारी बातें हमने की, वचन के बारे में भविष्यवाणियाँ की, कुछ भविष्यवाणियाँ जो आप पूरी होती हुई देख रहे हैं कि कोरोना का अंत हो गया। आज 2 जुलाई है, कोरोना के मामले और कोरोना का न्यूज़ जो है अब समाचार की पहली सुर्खी नहीं है, वो पीछे चला गया है। तो भविष्य में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस यूट्यूब के माध्यम से त्रिएक परमेश्वर जो मुझे बताएगा मैं आपको बताऊंगा, बच्चों को भी बताऊंगा। और शुरू से अभी तक सुधार आया है, क्योंकि हर चीज़ में सुधार होना ज़रूरी है। हर आदमी शुरू में एक रफ होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वचन में लिखा है कि मसीह में हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और वचन है कि जैसा मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो, पुरानी और सिद्धता में बढ़ते जाओ, ये हमारा उद्देश्य है। तो शुरुआत में ज़रूर वीडियो में कुछ बातें पसंद नहीं आई होंगी, कुछ सुधार होते होते और यहाँ तक आ गए हैं। आगे भी सुधार करेंगे, क्योंकि जो सुधार नहीं करता, जो शिक्षा को नहीं मानता, जो डांट को नहीं मानता, वो परमेश्वर का जन नहीं है, उसका पुत्र पुत्री और बेटी नहीं है, उसका संबंध उसके साथ ठीक नहीं है। तो आज जो मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, बस ये 100वां वीडियो है, इसीलिए आज हम बाइबिल के बारे में बताऊंगा कि बाइबिल जो है 66 पुस्तकों का एक संग्रह है और ये पिता परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा समय समय पर लिखा गया है। अलग अलग लेखकों ने लिखा है। इसमें 66 किताबें हैं, जिसमें से 39 किताब को हम पुराना नियम बोलते हैं और 27 किताबों को हम नया नियम बोलते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि पवित्र बाइबिल पूरी पवित्र बाइबिल है, इसमें ना नया है ना पुराना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब लोगों को समझने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में बस गया, इसलिए मैं भी इसको पुराना नियम बोलूँगा। ये 66 किताब है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। जो पहली 5 किताब है, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, इसको तोरेत कहते हैं। मूसा को परमेश्वर के द्वारा मिला, इसे तोरेत 5 किताब का नाम है, इसे तोरेत भी कहते हैं। और इसको इन्हीं 5 किताबों को यहूदी लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी व्यवस्थाओं में इनको पढ़ा जाता है, किया जाता है, तोरेत। उसके बाद यहोशू की किताब है, न्यायियों की किताब है, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्याह, एस्तर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशाया, इर्मिया, विलाप गीत, एजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबदा, योना, मीका, नहूम, हबकुक, सपन्याय, हगै, जकरिया, मलाकी, ऐसे करके 39 किताब पुराने नियम में है। और बाइबिल का जो वचन के बारे में जो कहा जाता है, ये बात सच है। ये पवित्र शास्त्र है, जीवन को बदलने वाला शास्त्र है, ये बातें करने वाली किताब है, आशीषों से भरी किताब है। लेकिन आशीष के साथ यहाँ श्राप और दंड भी है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले को आशीष मिलती है और जो विश्व के विपरीत चलते हैं उनको दंड मिलता है। दंड का स्तर क्या होता है, उसके 3 से 4 पीढ़ियों को दंड दिया जाता है और उसकी करुणा 1000 पीढ़ियों तक बनी रहती है। अब देखेंगे कि नए नियम में क्या है। नया नियम में 27 किताब है, जिसमें 4 सुसमाचार है। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार है। प्रेरितों के काम, रोमियो के नाम पत्री, पहला कुरिन्थियों के नाम पत्री, दूसरा कुरिन्थियों के नाम पत्री, गलतियों के नाम पत्री, एफिसियों के नाम पत्री, फिलिपियों के नाम पत्री, कलसियों के नाम, पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों के नाम पत्री, पहला तीमुथियुस के नाम पत्री, दूसरा तीमुथियुस के नाम पत्री, पहला तीतुस, फिलोमेन के नाम पत्री, इब्रानियों के नाम पत्री, याकूब के नाम पत्री, पहला पतरस की पत्री, दूसरा पतरस की पत्री, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की पत्री, यूदा की पत्री और प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य के बारे में कहा गया है कि धन्य है वो जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है। इस प्रकार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबें हैं और पूरी बाइबल हमको पढ़नी चाहिए। किसी भी चीज़ का अर्थ और निकालते हैं तो आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के सब संदर्भ को देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या वास्तविक बात कही जा रही है। और जो यीशु मसीह भाई हैं,
वो पूरे पुराना नियम के अनुसार ही उन्होंने नया नियम कहा है। उनका अपना कुछ नहीं है, जो उन्होंने पिता से सुना, पिता से देखा, समझा, वही वो अपने नए निशुल्क समाचार में कहते हैं। यही बात उन्होंने बार बार कही, मैं जो कुछ करता हूँ पिता ने जैसे मुझे सिखाया है, जैसा मुझे पिता आज्ञा देता है मैं वैसा करता हूँ। तो ये है बाइबिल, जो 1 से लेकर 66 तक किताब है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित बात को पढ़िए, पूरे पढ़िए। नबियों की किताबें हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य है जिसमें पूरा आपको अंतिम दिनों में आज जो हो रहा है उसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें संसार के 1/3 लोग खत्म हो जाएंगे, और जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो लिखा हुआ है वो सब पूरा होगा। और एक अंतिम दिन बादलों में सवार होकर हमारा भाई यीशु मसीह हमको लेने आएगा और हम उसके साथ स्वर्गराज में चले जाएंगे, हमारा न्याय होगा। और जो उसके साथ बने रहेंगे वो स्वर्गराज में नए यरूशलेम में वासी होंगे, और एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा और हम सब पिता परमेश्वर जाके मिल जाएंगे, क्योंकि अंत में सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया जाएगा। और यीशु मसीह भी अपने आप को परमेश्वर को सौंप देगा, और जो हम यीशु मसीह में उसकी देन है, हम भी उसके साथ पिता परमेश्वर में एक हो जाएंगे। ये इस प्रकार अंत होगा। यही बाइबिल हमें बताती है। इसको पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए। ये जीवन को बदलने वाली किताब है, जीवन को सुधारने वाली किताब है, आशीषों से भरने वाली किताब है। और यही जो इसको मान के नहीं मानते हैं उनके लिए ये दंड और अभिशाप की भी किताब है। तो सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। ये हमारा 100वां वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें हमने की जिसमें गलती थी, सुधार किया और सुधार करते जाएंगे। अपना कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए क्या गलती हुई, क्या हुई। सबको, अगर किसी को मेरे कई बार मैं भी मनुष्य हूँ, मैंने भी आगे कुछ कह दिया होगा, कोई वचन से आप लोग को ठोकर लगी, ठेस लगी होगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और लेकिन जहाँ वचन है, मैं खरा वचन बोला हूँ, उसके लिए मैं कोई क्षमा नहीं मांगूंगा। लेकिन जहाँ अगर किसी को मैंने अपने ज़बान फिसल जाती है कि कुछ हुआ होगा, तो उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और ये 100वां वीडियो है। जैसे आपने हमें प्यार दिया, आगे भी प्यार दीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं वचन का, सुसमाचार का प्रचार करते रहूँगा। और सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह भाई ने हमारे मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट है, और बड़े आनंद के सुसमाचार में विश्वास करो। और बड़े आनंद का सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह भाई हमारे सभी जाने अनजाने पापों को, घृणित से घृणित पापों को, अगर हम उससे पछताव करते हैं, सच्चा मन फिराव करते हैं, तो हमें क्षमा करता है और हमें अपने भाई बहन और माता बनाता है, और हम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। ये है सुसमाचार, और हमें अनंत जीवन मिलता है। हमारे पापों को क्षमा करता है। हमें यही करना है कि हमें उस सब पापों को छोड़ना है और त्रिएक परमेश्वर के बताए हुए राहों में चलना है। तो हमारा जीवन मसीह जीवन, सुगंधित जीवन, आनंदित जीवन बनेगा। और जहाँ भी हम जाएंगे आशीष का कारण होंगे, लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, लोगों की आत्मा को जीतेंगे। और सुसमाचार सुनाने में हमको लज्जा नहीं है। जो महान आज्ञा है जो भाई यीशु मसीह ने हमें दी है, सारे संसार में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दो और लोगों में सुसमाचार का प्रचार करो। और जो आज्ञाएं, जो महत्वपूर्ण आज्ञा हमें दी है, त्रिएक अपने परमेश्वर से पूरे तन मन धन से प्यार करो और पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। उस आज्ञा को मानकर जीवन को जीना है। बाइबल के साथ पढ़ना है, मनन चिंतन करना है, संगति, प्रार्थना, आराधना करना है, ताकि शैतान को कोई मौका ना मिले। इसकी आज्ञाओं को मानिए, इसके अनुसार चलिए। ये हमारे लिए किताब है जिसको लोगोस कहते हैं, लिखा हुआ वचन है। और इसके साथ जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको जो रेमा वचन बोलते हैं, जिसको रेमा वचन, आपको प्रकाशन का भी वचन मिलेगा, दर्शन मिलेगा। उसके अनुसार आप काम करिए, जीवन में बहुत ही आशीष और शांति को पाएंगे। सारी बातों में पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको कि आपने इसको देखा, प्यार किया और लाइक किया, क्योंकि मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे, बढ़ रहे थे, तो उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ मनुष्य का अनुग्रह भी मिला। तो किसी भी प्रचारक को, पास्टर को, गुरु को या व्यक्ति को जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ मनुष्य का अनुग्रह भी चाहिए। इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें प्यार किया, आगे भी प्यार करते रहेंगे। इसलिए सबको धन्यवाद। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। ये 100वां है, सेंचुरी पूरी हो गई है। आगे जब तक पिता परमेश्वर मुझसे काम लेगा, त्रिएक परमेश्वर भाई यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करेगा, मैं आपके बीच आता रहूँगा और इसी तरह सुसमाचार का प्रचार करते रहूँगा। और जो बीच में जो वीडियो डाली है वो भी डालते रहूँगा, क्योंकि सुसमाचार के साथ हमें आगे के कार्यों को भी करना है, हमें आनंद भी मनाना है और हमें जीवन में उसका मज़ा भी लेना है। क्योंकि 110 में क्या लिखा है, परमेश्वर के भय में रहो और जीवन का आनंद उठाओ, यही आपके लिए भला है, बाकी सब इस पृथ्वी में व्यर्थ है।
तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे चैनल को प्यार किया, आगे भी प्यार करते रहेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 20 सब्सक्राइबर हैं, इस संख्या को और बढ़ाइए। फेसबुक पे मेरे कई दोस्त हैं, 5000 दिखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे मैं नहीं जानता। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा संदेश पूरे विश्व में फैल सके। आप सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।